आप सबको बहुत ही प्यार भरी नमस्ते और धन्यवाद। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए। इस साल देश अपनी आज़ादी की 75वीं गरिमामत मना रहा है, पर 75 सालों में भी जो आम आदमी है उसको जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं, जो आम ज़रूरतें हैं, वो हासिल नहीं हो सकी। वो क्या है आम ज़रूरतें? आप सरकारी स्कूलों का हाल देख लीजिए, आप सरकारी अस्पतालों का हाल देख लीजिए, आप सरकारी डिस्पेंसरीज़ का हाल देख लीजिए। युवा आज भी बेरोज़गार हैं। जो ख्वाब, जो सपने लेकर हमारे शहीदों ने शहादतें प्राप्त की, वो ख्वाब आज भी अधूरे हैं। पर इस राजनीति में जब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी मुमकिन नहीं है, तब एक ऐसा सूरज उगा जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने ये कर दिखा दिया कि राजनीति के ज़रिए सब कुछ बदला जा सकता है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि पहले तो हमारे पास सिर्फ एक मिसाल थी, अब हमारे पास 2 मिसालें हैं। पहली मिसाल दिल्ली की है, जिसको कोई भी जाकर चेक कर सकता है। आपके कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार दिल्ली में रहते होंगे, वरना हम आपको निमंत्रण देते हैं, आइए दिल्ली आइए। देश का इकलौता ऐसा प्रदेश जहां हर आदमी को इलाज मुफ्त है। और जब मैं मुफ्त इलाज की बात करता हूं तो वो क्वालिटी इलाज है। 20 रुपए की दवाई से लेकर या उससे भी कम, क्रोसिन, पैरासीटामोल, बुखार की गोली से लेकर अगर 70-80 लाख रुपए तक का इलाज करवाना हो तो देश में सिर्फ एक ही सरकार है, वो दिल्ली की सरकार है। पूरे देश में एक ही प्रदेश है जिसके बच्चे, जिसके सरकारी स्कूलों के बच्चे, जिसके सरकारी स्कूलों के टीचर्स विदेशों में जाते हैं ट्रेनिंग लेने। वो सिर्फ दिल्ली की सरकार ने कर दिखाया। पूरे देश में एक ही ऐसा प्रदेश है जहां 7 साल से बिजली के दाम नहीं बढ़े, जहां 7 साल से बिजली के दाम नहीं बढ़े और लोगों को बिजली पानी मुफ्त मिल रहा है। इसी सबको देखकर एक बड़ी क्रांति पंजाब में हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत लंबी लड़ाई। हंकार के खिलाफ, बड़ी बड़ी पार्टियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी। और हम पंजाबियों के पास गए, हम सब, और बोला कि इस बार एक मौका केजरीवाल को। हमारा नारा था पंजाब में कि एक मौका केजरीवाल को, और पंजाबियों ने वो मौका दिया। और आज 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, मैं अपनी सरकार, जिस सरकार का मैं हिस्सा भी हूँ, बतौर कैबिनेट मंत्री बड़े दावे के साथ ये बातें बोल रहा हूँ। और अपने मुख्यमंत्री के आपको, जैसे दिल्ली में हमारे नेता, हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिखाया, ठीक उसी तरह मेरे मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी ने सिर्फ 2 महीनों में सबसे पहला फैसला शपथ लेने के बाद क्या था, एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन जारी कर दी गई। वो क्या है, अगर कोई भी नागरिक से कोई भी अधिकारी, छोटा बड़ा, कहीं भी कोई रिश्वत मांगता है तो आप सीधे व्हाट्सएप पर कंप्लेंट कर सकते हैं। आपकी जानकारी गुप्त रहेगी। अगर वो वीडियो, वो ऑडियो, वो कंप्लेंट सच्ची है, वो अधिकारी सस्पेंड होगा। और आज मैं आपको निमंत्रण देखता हूँ, साथ में पंजाब है, जाकर देखिए। अधिकारी 9 बजे अपने दफ्तर पहुँचते हैं और कोई किसी की हिम्मत नहीं कि कोई किसी से पैसा मांग सके। ये पहले काम था। और उसके बाद पहली कैबिनेट में, जिस कैबिनेट का मैं हिस्सा हूँ, सबसे पहला मता क्या आया कैबिनेट में, 26,000 नौकरियों को भर्ती किया गया। 26,000, जो पिछले कई सालों से पेंडिंग नहीं थी। उससे अगली कैबिनेट में जो 35,000 जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर थे, उनको भर्ती किया गया। इसके अलावा 1 जुलाई से जो हमारे पंजाब में केजरीवाल जी की पहली गारंटी थी, क्योंकि कहते हैं जो केजरीवाल साहब वादे नहीं गारंटियां करते हैं, और गारंटियों हमेशा पूरी करनी पड़ती हैं। 1 जुलाई से पंजाब में हर एक घर को बिना जाति के भेदभाव, बिना धर्म के भेदभाव, बिना अमीरी गरीबी, किसी भी भेदभाव के बिना पंजाब के हर एक घर को 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त मिलेंगे 1 जुलाई से। और कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अनाउंस किया है कि 15 अगस्त इस बारी, जो जैसे मैंने अब जहाँ से शुरुआत की कि जो बेसिक अमेनिटीज़ थी वो भी अधूरी हैं, इस 75वें इंडिपेंडेंट डे पर पूरे पंजाब को 75 मोहल्ला क्लिनिक मिलेंगे। ये शुरुआत है। पंजाब के हर एक गांव को, पंजाब के हर एक मोहल्ले को हम मोहल्ला क्लिनिक देने जा रहे हैं।
ऐसी राजनीति जो दिल्ली में चल रही है, जो पंजाब में चल रही है, इस राजनीति जो क्रांति है जिसके नायक अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी डिमांड बाकी देश में भी है। हाल ही में चाहे आप देखिए हिमाचल हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो, कुछ दिन पहले केरला में, साउथ इंडिया में भी एक बहुत बड़ी रैली पूरे देश में, जिसको मैं कहता हूं कि केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, वो क्या है जिसमें आम आदमी की पहल हो, वो उस राजनीति की डिमांड है। पूरे देश में एक लहर चल रही है और इसी लहर के तहत बहुत सारे जम्मू कश्मीर के लोग रोज़ाना पार्टी को मेल करते थे। बहुत सारे सीनियर लोग यहाँ से गए, वो अरविंद केजरीवाल जी को मिले, पार्टी के अन्य नेताओं से मिले और बोला कि जम्मू कश्मीर को भी आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है। क्योंकि इस प्रदेश में भी चाहे युवाओं की बात कर ले, चाहे बेरोज़गारी की बात कर ले, चाहे भ्रष्टाचार की बात कर ले, चाहे स्कूल की बात कर ले, चाहे अस्पताल की बात कर ले, जो हाल बाकी पूरे देश में वही हाल जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के लोग भी बेताब हैं आम आदमी पार्टी की सरकार लाने में। और उसी का नतीजा है कि पंजाब के इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद बहुत सारे सीनियर लोगों ने, जिनका अपनी पार्टी में दम घुट रहा था, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुत सारे, अभी मैं मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग, बैंकर्स, अच्छे कर्मचारी, सीनियर पॉलिटिशियंस, फॉर्मर मिनिस्टर्स, फॉर्मर एमएलएस, नौजवान, युवा, बुजुर्ग, साबका फौजी, जिसको बोलने के हर तरह के आदमी वो आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। ये साफ है, सरपंच बड़ी मात्रा में जुड़े हैं। ये साफ है कि जम्मू कश्मीर में भी बदलाव की हवा चल रही है और उसकी जिम्मेदारी एक नई टीम भेजा गया, मुझे भेजा गया, मेरे साथ गौरव भाई हैं और एक पूरी टीम है। हमारी जो जिम्मेदारी है वो इस राज्य को, इस प्रदेश को और जम्मू प्रोविंस को एक अच्छा संगठन देना, उसको अच्छे से विस्तार करना देना है। और हम अपनी जिम्मेदारी आज से हम शुरू कर देंगे और आने वाले दिनों में देखेंगे कि जम्मू प्रोविंस की जो आम आदमी पार्टी की संस्था है वो बहुत मुद्दों पर काम करेगी और इस सिलेक्शन को बहुत सीरियसली लड़ेंगे। जो जम्मू कश्मीर के लोगों को हमसे उम्मीद है, आम आदमी पार्टी उन्हें नाराज़ नहीं करेगी। हम अच्छे कैंडिडेट्स देंगे, अच्छे लोगों को लेकर आएंगे और एक रॉबस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत ही ज़बरदस्त संगठन बनाने की शुरुआत हो चुकी है, ताकि जो जम्मू कश्मीर में भी एक अच्छी सरकार बन सके। इसी की मुहिम की शुरुआत हो चुकी है और आज इस दौरे में जब मैं पहुंचा तो लखनपुर बॉर्डर से ही जिस भी कस्बे से गुज़रे, जिस भी सड़क से जहाँ भी गुज़रे, लोगों में उत्साह है। हर जगह हमारे वॉलंटियर्स ने, आम लोगों ने एक उम्मीद से देखा, स्वागत किया और ये उम्मीद साफ दर्शाती है कि लोगों में बेताबी है। आपसे सवाल रहेगा, आपने कहा कि विभिन्न कि आपका जनाधार बढ़ रहा है, लेकिन उत्तराखंड का आपका सीएम फेस अजय कोठियाल ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पार्टी काम कर रही है, इसलिए मैं किनारा करो, रेजिग्नेशन दे दे। एक सीएम फेस जब हटता है, आपको लगता है कि पूरे देश में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए जी, हम बड़े मुद्दों की बात करते हैं, हम बात करते हैं हमारे लिए स्कूल ज़रूरी है, कॉलेज ज़रूरी है। जिन शख्स की आप बात कर रहे हो, उन शख्स को उत्तराखंड की गली गली में हमने उनकी फ़ोटो लगाई, उनको सीएम फेस। और ऐसा शख्स, पता क्या होता है, ज़िंदगी, मैं भी चुनाव हारा था, तो हार कई बारी हर बंदे को हार से सीखना चाहिए, हार से बौखलाना नहीं चाहिए। हार से सीखकर आप लोगों में दोबारा जाएं। अगर आपको पार्टी ने सीएम से बड़ा से एक प्रदेश में सीएम चेहरे से बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता, जब आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी, उनके निजी कारण रहे होंगे। पर आज मेरी आपसे बेनती है कि मुद्दा बड़ा है इस बारी हमारे लिए प्रदेश के स्कूल, स्वास्थ्य, ये इश्यूज इंपॉर्टेंट है, इन पर बात करें। सर, आपने कहा कि स्वास्थ्य जैसे इश्यूज जो हैं वो बड़े हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो हालात जम्मू कश्मीर के हैं वो दिल्ली और पंजाब से इलायदा हैं, यहाँ आपको लगता है कि इतना ईजी होगा? मैं आपको बताता हूँ जी, देखिए राजनीति में सबसे ज़्यादा अहम, मैं अपने तजर्बे में बताता हूँ, 31 साल में आज तक पंजाब का सबसे युवा मंत्री बना हूँ, सबसे अहम, और जो ये बात मैंने अपने नेता से सीखी है, अरविंद केजरीवाल जी से सीखी है, वो क्या है कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर आपकी, हमें ये बोलते थे कि इनको सरकार की कोई तजर्बा नहीं है, दिल्ली में ऐसी सरकार चलाकर दिखाई जिसका देश में कोई और मिसाल नहीं है। पंजाब में भी टेररिज्म का इशू है जी, आप पंजाब भी देखेंगे, पंजाब में भी ये बोलते हैं जिनसे होगा नहीं, बॉर्डर स्टेट है, पंजाब भी उतना ही क्रिटिकल है जितना जम्मू कश्मीर। आए दिन हमारे पंजाब के बॉर्डर पर ड्रोन आते हैं, आपने देखा हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, पर हम पंजाब में आपको ये कर दिखाएंगे
जब आपकी नीयत साफ है ना तो सब कुछ मुमकिन है। और सबसे साफ नीयत वाली पार्टी, सबसे साफ नीयत वाला नेता सिर्फ अरविंद केजरीवाल। हरजोत जी, पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत पूरे भारत से ही अलग है। यहाँ पर लोग सेंटिमेंट्स से जुड़े होते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर अगर मैं कश्मीरी नेताओं की बात करूँ तो वो 370 और 35 ए पर अपनी रोटियाँ सेकते हैं और जम्मू के नेता जो है वो ज़्यादातर जम्मू करते हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जम्मू और कश्मीर को इस 370 और 35 ए से और जम्मू वर्सेस कश्मीर से कैसे बाहर निकालते हैं? बड़ा आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। जो मैंने बोला, आम आदमी पार्टी की सियासत ना तो धर्म की है ना ही किसी को तोड़ने की है। आम आदमी पार्टी की सियासत स्कूल, डिस्पेंसरी और अस्पतालों की है। कोई भी मज़हब का लोग हो, कोई अमीर हो गरीब हो, सबको अच्छी सड़कें चाहिए। सबको, आज देखिए यहाँ भी बिजली की बहुत बड़ी किल्लत है। सबको, नौजवानों को रोज़गार चाहिए। हम डेवलपमेंट एजेंडा है, दैट्स वाई आई कॉल इट केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। और मुझे लगता है कि जब इस पर बात होगी ना, अभी तक किसी पार्टी ने इस पर बात ही नहीं की, जब इस पर बात होगी तो बहुत रिजल्ट होंगे। इसी के साथ एक प्रश्न जोड़ना चाहूँगी। जब धारा 370 की समाप्ति हुई थी, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर स्वागत किया था, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आप उस राजनीति से बिल्कुल आप उससे परे हैं, लेकिन उस समय ट्वीट क्यों किया गया था और अभी का स्टैंड क्या है? क्योंकि कल की रिपोर्ट है डिलिमिटेशन कमीशन की, अब फाइनल रिपोर्ट है, विरोधाभास आप नहीं कर सकते हैं। हर्ष जी सब कुछ जानते हैं क्योंकि उस प्रतिनिधिमंडल में थे, आप कोई अपोज नहीं कर सकता है। आगे चुनाव है, अब आपकी सियासत कहाँ पर? क्योंकि उस समय आपने कहा था कि देखिए हट गया। आप देखिए, अभी भी देखिए, मैं आप मीडिया के साथियों से भी बेनती करूंगा, आइए अच्छी नीयत से काम करें। आप मेरे ज़ुबान में वो शब्द मत डालिए, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। देखिए, आज संगठन और विस्तार है, मेरा काम है, मैं इलेक्शन इंचार्ज हूँ, मैं इलेक्शन इंचार्ज करने हूँ, मेरा जिम्मेदारी है, मुझे पार्टी ने ये जिम्मेदारी देकर भेजा है कि एक अच्छी रॉबस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। हम ऐसे लीडर्स पैदा करेंगे, लोकल लीडरशिप होगी। जम्मू कश्मीर के हर एक मुद्दे के ऊपर हम भागेंगे नहीं, हर मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे। पर आज हम एक अच्छी नीयत से, साफ नीयत से उसकी शुरुआत करने आए हैं। वक्त आने दीजिए, हर मुद्दे पर बोलेंगे। कश्मीर फाइल्स पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि YouTube पर डाल दीजिए, टैक्स फ्री हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है कश्मीरी पंडित जिनकी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हैं और आम आदमी पार्टी कश्मीर फाइल्स पर चुप्पी साधी हुई है। आखिर ऐसा क्या है कश्मीर फाइल्स के साथ? अगर कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हमारी कुछ सच्चाई जो है इसमें दिख रही है, आम आदमी पार्टी को उसमें सच्चाई क्यों नहीं? आपको शायद, मुझे ये बड़ा अफसोस हुआ आपका ये प्रश्न से, कश्मीर फाइल से बड़े राहुल भट्ट हो गए। आपने राहुल भट्ट के ऊपर सबसे पहले अगर कोई आवाज़ उठाने वाले शख्स थे वो अरविंद केजरीवाल थे, उसके बाद सरकार हिली, अरविंद केजरीवाल वो शख्स थे। तो अगर आपको फिल्म की बात करनी है, आपको एजेंडे की बात करनी है, आपको सिर्फ एक वो बात करनी है तो ठीक है, बट अगर आपको सच में आपकी संवेदनशीलता है कश्मीरी पंडित के ऊपर, तब जब किसी का मर्डर होता है सरेआम, तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वावाले शख्स ऑन रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल। लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, सिक्योरिटी को लेकर बड़े सवाल उठाए जाते हैं। आप किस तरह से देखते हैं और आपकी पार्टी अगर जम्मू कश्मीर में आती है तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को जो है यहाँ पर जो है दुरुस्त कर पाएंगे? दिन रात मेहनत करेंगे, अच्छी नीयत से काम करेंगे। और मैं जैसे हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने बोला टारगेट किलिंग्स के ऊपर, कि इसके ऊपर देश के गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर्स को और ज़्यादा कंसर्न देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सरेआम दिन में एक तरफ हम इनवाइट कर रहे हैं कश्मीरी पंडित्स को कि आओ दोबारा रिहेबिलिटेट हो। अगर ऐसा माहौल रहेगा तो कौन रिहेबिलिटेट होगा? तो पहले हमें उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करनी चाहिए। अजोत जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बड़ी संख्या में सरपंच जो है आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो जब भी ऐसी कोई ज्वाइनिंग होती थी तो सबसे पहले नाम जो सामने आता था वो मनीष सिन्हा जी का सामने आता था कि उनकी अगुवाई में जो लोग जो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब जब नई टीम बनाई है जिसमें गौरव जी को स्थान मिला है, आपको मिला है, प्रदीप मित्तल जी को स्थान दिया गया, लेकिन उससे मनीष सिन्हा जी गायब हैं, ऐसा क्यों? सिन्हा जी हमारी रीढ़ की हड्डियाँ, साथ में बैठे हैं, वही कर रहे हैं साथ। मुझे आप देखिए, फिर मैं यही कहूँगा, जब हम इतने बड़े एजेंडे पर बात कर रहे हैं, हम क्यों एक बार आप भी थोड़ा खुले दिल से बात करिए ना, हमें काम तो कर लेने दीजिए। हर मुद्दे पर बात करेंगे, हम सब लोग साथ हैं, हर एक जम्मू के हर एक निवासी को। अब मैं आपको बताता हूँ जी, मुझे मेरे इलेक्शन में 58% वोट पड़ी। अगर मैं सोचूं कि मुझे किसी धर्म ने वोट डाली, मुझे किसी जाति ने वोट डाली, हम साफ नीयत से यही एजेंडा लेकर मैं अपने चुनाव में दिया गया था, और आप देखिए कि 58% रिकॉर्ड है। तो हम वही एजेंडा लेकर एक साफ नीयत से ऊपर
डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर, हाँ मुद्दों से नहीं भागेंगे, मुद्दों से नहीं भागेंगे, हर मुद्दे के ऊपर जवाब देंगे, सही वक्त पर जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आरके इंडस्ट्रीज लाए हैं स्ट्राइक ब्रांड के क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रेंज। 17 नंबर से लेकर 6 इंच तक के कील, पका हुआ लेंटर वायर, 18 गेज व 20 गेज, हर साइज के लोहे व स्टील के कब्जे, जम्मू कश्मीर के हर जिले में डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए संपर्क करें 9419166978। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।